पांच निष्ठा क्या है बताएंगे? तो ये बोलो, पहला निष्ठा तुलसी निष्ठा, दूसरा निष्ठा एकादशी निष्ठा, तीसरा निष्ठा नाम निष्ठा, चौथा श्रीमद् भागवत पठन श्रवण निष्ठा, और पांचवा निष्ठा है गुरु वैष्णव। तो उसमें सबसे जो ऊपर में दिया गया है तुलसी निष्ठा। तो हम उन्हीं के बारे में हम बताएंगे। तो तुलसी निष्ठा भगवान क्या होता है? भगवान का कुछ तदीय वस्तु होती है। तदीय वस्तु मतलब ऐसा बहुत क्लोज और जिनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे बेटिस लाते मंदिर आते तो बेटिस को प्राण प्रतिष्ठा है, बट तुलसी गंगा इनका प्राण प्रतिष्ठा आप पूजा शुरू कर सकते हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा जरूरत नहीं तो तदीय वस्तु भगवान के तदीय वस्तु है तुलसी महाराज। अब हम चाहते हैं भागवत पर ये जो कथा हो रहा है ये एक जर्नी होगा, ये डिफरेंट शास्त्र से लिया गया है। तो सुनिएगा, भागवत में जो दशम स्कंद है उसमें ब्रजलीला में जब राधा कृष्ण गोप संग में जब लीला होते हैं इस तरह सडनली कृष्ण गायब हो और ब्रज गोपियाँ खूब ढूंढना खाना कहाँ गया ढूंढना मिल गए। तो राधा रानी ब्रज गोपी सब फिर पूछने लगते हैं पट वृक्ष को, कमल वृक्ष को और सारे वृक्ष नीम वृक्ष देखा क्या तो देखते हैं जब विलोक में पागल हो जाते हैं तो नहीं मिलता है भगवान को। फिर इन्होंने जब सारे खत्म हो जाते तो तुलसी महारानी के पास जाते हैं और भगवान ने कहते हैं कि हे कश्यप तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, आप तो गोविंद चरण प्रिय, क्योंकि एक तुलसी है जो गोविंद के चरण में रहता है। आपने देखा क्या वो चरण किधर गए? आपने देखा कि वो चरण किधर गए? तो लक्ष्मी जी भी कई बार थोड़ा ईर्ष्या होती है कि मैं तो विष्णु के वक्ष में रहता हूँ, चरण में तो तुलसी रहता है, तो गोविंद अगर यहाँ से गया होगा तो आपको तुलसी भी पता होगा तो बता दीजिएगा। तुलसी महारानी को पूछ रहे तो ये बोलते हैं कि एक्चुअली तुलसी महारानी का इतना कैपेबिलिटी थी गोविंद से मिला देते हैं ब्रज गोपी और राधा रानी। अगर रानी ब्रज गोपी को कृष्ण से मिला सकते हैं तो हम बद्ध जी को मिला सकते हैं। हमें शरणागति चाहिए, अगर हम शरणागति हो सकते तुलसी महारानी से तो हमें मिल सकता है। तो ये लीला है भागवत में। तो ये तुलसी बोलते कि तुलसी तुम गोविंद चरण प्रिय, तो हमें भी अगर कृपा करे तो भगवान से हम मिल सकते हैं। तो ये हो गया पहला जो भागवत से आया। फिर स्कंद पुराण में ये बोलते हैं यश दृष्टा, मतलब जैसे मैंने तुलसी को देखा, यश दृष्टा निखिल अमोघ संग समित, मतलब जैसे मैं तुलसी महारानी का दर्शन करता सुबह मेरा निखिल मतलब पता नहीं कितने जन्मांतर का पाप निकल जाए। क्या क्या हो जाए तुलसी से। दूसरा स्पृष्टा बहुत पावन, मतलब मैं जैसे तुलसी को हाथ में देता हूँ मेरा तो शरीर पावन हो जाता। ओके, रोगानाम अभिबंधन, रोगानाम कोई अगर रोग है तो निकल जाते हैं। स्थिकम तक चढ़ाई नहीं, अगर उनको पानी दिया ना तो भगवत जो मृत्यु है वो निकलता है। ओके, प्रत्याशित विदायिनी, प्रत्याशित मतलब विदायिनी भागवत कृष्ण रोपित, अगर घर पे आपने रोपण किया तो आपको कृष्ण से मिला है। और लास्ट में बोलते हैं नायश तच्चरणे शुभक्ति फलदा, अगर उनको प्रणाम करते हैं तो इन रिटर्न वो कुछ देता है। क्या देता है? शुभक्ति, विमुक्ति, मतलब कृष्ण भक्ति देता है। तो कृष्ण जब तुलसी माता को प्रणाम करते हैं वो खाली हाथ कभी नहीं देते, वो तुलसी कृष्ण भक्ति इन रिटर्न देते हैं। तो ये स्कंद पुराण में हरिभक्ति विलास में होता है। अब चलिए चलते हैं गार्ग संहिता में। गार्ग संहिता में गार्ग एक ऋषि थे। तो गार्ग ऋषि एक चंद्रनाना करके एक माता थी, बहुत बड़ा भक्त। तो चंद्रनाना माता को ना भक्ति के बारे में समझाया, भक्ति क्या है, और ऐसा समझाया कि चंद्रनाना माता जी को सबसे ज्यादा भक्ति के बारे में ज्ञान है। तो ये राधा रानी को पता चला, राधा रानी मैं भी कृष्ण भक्ति करता हूँ, तो मुझे पता करने चंद्ररानी को एक्स्ट्रा क्या पता। तो यह चंद्ररानी को पता कि आप ना मुझे कृष्ण भक्ति के बारे में समझाओ, बट शॉर्टकट में समझाओ, मुझे डिटेल मत दो।
तो चंद्रनाना ने बोला कृष्ण भक्ति जो होने के लिए आपको तीव्र कृष्ण भक्ति होने के लिए आपको तुलसी को पूजा करें। मैं रेफरेंस शास्त्र से ये ला रहा हूँ कि तुलसी का महत्व है। तो चंद्रनाना राधा रानी को बोल रहे हैं आप भी तुलसी पूजा करें। तो राधा रानी वास्तव में 6 महीना तुलसी पूजन करते हैं। 6 महीना बाद तुलसी देवी जब आविर्भूत होता है राधा रानी को बोलते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं जो भक्ति है मेरा अंदर कृष्ण भक्ति तो तुमको दे रहा और आज से आपका नाम वृंदावनेश्वरी है। तो इसमें देखिए एक श्लोक आता है बोलते कि तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी। वो वृंदावनेश्वरी जो आया ना वहाँ से आया। तुलसी देवी ने उनका नाम चेंज किया राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुषुदे देवी प्रणमामि हरि की राधा रानी के लिए उनके नाम चलते हम अभी गीता में अगर हम जाते तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि मुझे प्रसन्न कर रहा है। तो भक्त लोग क्या देते हैं पत्रम पुष्पम फलम पेयम यो में भक्ता प्रश्यति तद भक्त हम उपहरितम अस्नामी प्रयत्न। तो इन चारों में से पत्र पहला तुलसी पत्र। तो पद्म पुराण में ऐसा कहा जाता है कि तुलसी महारानी का 8 नाम है। तो बोलते हैं कि अगर इस 8 नाम से अगर कभी अपने विष्णु या कृष्ण को तुलसी देते हैं तो बोलते हैं मैं खुद को उस भक्त के हवाले करूँ। उसी बात वो 8 नाम क्या है वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता नंदिनी पुष्पशराश तुलसी कृष्ण जी। ये 8 नाम जब भी आप लिख सकते बाद में ये मैं व्हाट्सएप में देखूंगा। जब भी आप भगवान को तुलसी चढ़ाए वो 8 नाम बोल के चढ़ाए। भगवान बोले इस 8 नाम से मैं इतना प्रिय हूँ कि मैं तेरे हवाले कर ये प्रॉमिस है विष्णु। तो पद्म पुराण से ये 8 नाम आता है कि बिना तुलसी का तो मैं भोग ही नहीं लेता भगवान तो तुलसी चाहिए। आप देखिए वो तिलक करता है तो प्रभु जी तिलक का जो लाइन है देखिए नीचे तुलसी विष्णु चरण है ऊपर विष्णु चरण बोलते हैं और नीचे तुलसी उनका चरण में डाला। और एक एक्सप्लेनेशन क्या है दो लाइन जो है एक राधा एक कृष्ण ऐसे मिलते नहीं है लेकिन जब मिलते हैं तुलसी का समुच्चय एक दूसरा एक्सप्लेनेशन चरण। हमें एक्चुअली सबको तिलक लगाना चाहिए। ये दिस इज द तुलसी दिस इज द चरण एंड व्हेन वी पुट दिस इज लॉर्ड्स चरण और उस पैर पे हम तुलसी जी अर्पण करते हैं। इसका तिलक का बहुत ही महत्व है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा क्या महत्व है। अब चलते हम चैतन्य चरित्र में जानी जाते चैतन्य चरित्र में श्री अद्वैत आचार्य नवद्वीप में ऐसा एक स्थिति आया था जब बहुत सारा नवद्वीप मतलब 9 द्वीप है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े शास्त्रज्ञ बहुत बड़े पंडित लोग हैं। तो ऐसा एक बात आया था जब पंडित बहुत ज़्यादा हो गया और भक्ति कम हो गई उस समय सिर्फ डिबेट चल रहा है लेकिन भक्ति नहीं है डिवोशन नहीं। इसीलिए हम जब हरिनाम चैंट करते हैं उसमें एक बात ध्यान रखें कि डिवोशन नाम हो रहे हैं अंदर से भाव तो उस समय श्री अद्वैत आचार्य उन्होंने एक भगवत श्लोक पढ़ा था कि भगवान को तुलसी देने से खुद का हवाला कर देगा। ऐसा भी श्लोक है कि मैं खुद को बेच देगा। तो वो श्लोक क्या है तुलसी मात्रेण तुलसी मात्रेण जलेश चुलकमिवा विक्रेतम स्वम आत्मा। मैं खुद को बेच देता हूँ भक्ति भक्त दर्शन। तो तुलसी के साथ अगर थोड़ा गंगा जल मिला के अगर आप भगवान को देते हैं तो भगवान बोले मैं अपने आप को भक्त के आगे बेच देता। तो ये श्लोक श्री अद्वैत आचार्य ने पढ़ा करके क्या किया वो नवद्वीप का इस माहौल को ठीक करने के लिए शालिग्राम शिला को रोज विष्णु के नाम पे गंगा जल और तुलसी देते थे। तो कभी तो हम बिकोगे। तो फिर क्या हुआ फिर वहाँ से भगवान की कृपा होते श्री गौरांग महाप्रभु सचिव भाई भक्तों को अब हम चलते चैतन्य को एक और अध्याय पे हरिदास ठाकुर का नाम सुना। हरिदास ठाकुर उनको नामाचार्य बोलते थे। 25 साल की उम्र गोल्डन मुसलमान बांग्लादेश से आया हुआ। तो इनको श्री गौरांग महाप्रभु ने कन्वर्ट करके तो इतना नाम के रुचि थे
3 लाख नाम डेली जपता हूँ। 21 साल उम्र में 25 साल उम्र में 21 घंटा दिन में नाम जपता हूँ। हरिदास देखो नामाचार्य बना, इतना बड़ा नामाचार्य आज तक नहीं हुआ। तो बड़ा मोहल्ला बहुत क्लोज थे। तब उन दिनों मुगल का शासन थे, तो इनको बहुत मारा पीटा, लेकिन नाम नहीं छोड़ा हाथ से। तो क्या हुआ, एक बार रामचंद्र खान करके भाई साहब थे, इनको लगा इस नामाचार्य को कतल कराने के लिए इनका घर पे वेश्या को भेजा। तो वेश्या जाते थे, वहाँ जाके देखा प्रभु जी तो नाम ले रहे, तो वेश्या ऐसे बैठा हुआ है। तो बोले कि आप बैठो, मैं तो नाम चल रहा है, वो हमारे नाम पूरा भाव में नाम चल रहा है, 21 घंटा नाम चल रहा है। वेश्या वैसे बैठे बैठे कुछ चला गया। फिर एक दूसरे दिन आया, तीसरा दिन आया, तो बोले कि प्रभु तो नाम नहीं है। तो फिर वेश्या को ना माइंड चेंज होता है, इसलिए तो पूरा भगवान ने ड्रीम हुआ रखा है। तो उस समय वो एकदम शेयर कर के बोलते हैं कि मेरे से मैं बहुत पापी अधम हूँ, मेरे से गलती हो गया, मेरे पूरा उद्धार के बारे में बताया, मेरा कैसे उद्धार, मैं इतना पाप किया, मैं तो वेश्या इतना पाप किया। तो चैतन्य हरिदास ठाकुर बोलते हैं निरंतर नाम लो करो तुलसी सेवा, अचिरते पावे तो भी कृष्ण रचा। तो बोलते कि आपका एकमात्र उद्धार है कि आप नाम लीजिए और तुलसी सेवा। तो ये मैसेज हम सबके लिए, जब भी आप चयन करें कोशिश करिएगा सामने तुलसी का एक चयन, उससे क्या होता है भक्ति में भारता इसमें बहुत वो निरंतर नाम लो तुलसी सेवा अचिरते पावे तो भी कृष्ण रचा। बंगाली में है, तो कहानी यही है कि नाम और तुलसी सेवा, इससे कृष्णाचार्य मिल सकता है। ये हरिदास ठाकुर का वो एक्चुअली जो वेश्या आई थी उसको 3 दिन पे पूरा दिन आप बैठो, मैं मेरा चैंटिंग हो जाएगा, देन आई विल सर्व यू। तो वो इतना चैंटिंग करते रहे, तो जो वेश्या ऐसे कन्वर्टेड इन डिवोटी एंड टॉप मोस्ट डिवोटी, शी बिकम वेरी टॉप मोस्ट डिवोटी। एंड देन उन्होंने हरिदास ठाकुर से दीक्षा ली और उसके बाद पूरा उनका संप्रदाय है, उनका नाम चेंज होकर हरिदासी हो गया। हरिदासी, और शी वाज लाइक वेरी ग्रेट डिवोटी। फिर हम चलते हैं गिरिराज गोवर्धन लीला में। गिरिराज गोवर्धन लीला में आप जानते हैं वृंदावन में जो गिरिराज गोवर्धन है, तो वहाँ पे ब्रज लोग इंद्र के पूजा करते हैं एक टाइम के सब। तो इन्होंने बहुत सारा भोग लगाया। अब भोग लगाया तो बोले गिरिराज बोलते ये सारा भोग मेरे के लिए आप लाओ, नहीं खाऊंगा। तो ठीक है, और कृष्णा भी थे उस समय, तो सब ब्रजवासी लेके दिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन खाइए, और लाओ। तो ये ऐसा स्थिति हो गया, घर में जो था वो सारे कंपनियों ने बेच के भोग तैयारी करके दे रहे हैं और खत्म, इनका भूख का खत्म नहीं हुआ। फिर कृष्ण ने बोला कि इनका भूख खत्म करने के लिए कुछ नहीं करा, एक जाके एक तुलसी पत्ता दे दिया। तुलसी पत्ता जैसे मेरा पेट भरा। तो ये गोवर्धन लीला से आता है। फिर आते हैं आपका एक बनारस में एक गांव थे, उसमें एक बच्चा लड़का था। तो एक गांव में बच्चा लड़का, उनका बहुत ही ब्राइट बच्चा, लेकिन माँ बाप ने उसका विचार करके देखता है कि बच्चा हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है करके दासी से दूसरा गांव में छोड़ देता है। तो बच्चा दूसरा गांव में जाते, वो दासी बाद में मर जाता है। वो बच्चा जो है, एक टेम्पल है, टेम्पल के सामने एक बड़ा वृक्ष है, उसका नीचे जैसे अनाथ है वैसे सो जाता था, लेकिन बहुत मतलब चैंटिंग करता था। तो क्या चैंटिंग करता था, एक दिन देखा कि सो रहा है बच्चा सुबह, लेकिन बाजू में जो टेम्पल है वो राम टेम्पल, तो राम का जो आइडल है वो लेके सो रहे थे। एक्चुअली पता चलता है कि इतना बड़ा राम भक्त थे। तो बोलते हैं कि मत भक्ता यह गायन थी तब तक तिष्ठा में नारायण, मैं वही रहता हूँ। तो एक्चुअली भगवान विग्रह मंदिर से चल के उसका बाहों में ऐसे सो जाता। तो जब सुबह लोग गाँव के लोग आके बोला ये तो चोरी किया है विग्रह, तो बोला कि बच्चा बोलते नहीं कि मैं चोरी नहीं किया, तो खूब उसको गाली गलौज करते हैं। तो एक गाँव के एक साधु सन्यासी से बोलते कि ठीक है मैं बच्चे को लेकर अपने मंदिर में चला गया, दूसरा मंदिर में वहाँ जाकर उस बच्चे को बोलते 5 साल तुझे सिर्फ तुलसी की सेवा करना। तो बच्चा बहुत ही मेटिकुलसली तुलसी का सेवा करेगा। बड़ा आपके क्या बना पता है, तुलसीदास रामचरितमानस वो है तुलसी की उनका महिमा। तो उन्होंने भी तुलसी सेवा किया 5 साल।
इसलिए तुलसीदास रामचरितमानस में है। That's the reason every day you will see the voting. तुलसी पूजा is must. But I don't see कि सभी लोग कर रहे हैं। इसलिए आज होपफुली इसलिए मैंने प्रभु जी को बोला कुछ कमी है तो वो आज का ऑब्जेक्टिव ये था कि आप लोग सभी लोग तुलसी पूजा करें। वो क्योंकि उसके बिना तुलसी देवी इसे भक्ति देवी, इसे वृंदा देवी, तुलसी देवी भक्ति देवी। ये भक्ति कृष्ण प्रेम प्रदान करती है, कृष्ण का प्रेम प्रदान करती है। तो आप जानते हो कि रस खान की स्टोरी, रस खान एक बहुत बड़ा भक्त है, मुसलमान। तो रस खान रोज पान खाने जाते थे एक दुकान में, छोटा सा दुकान में। तो जाके देखा एक कैलेंडर में पान खाते खाते कृष्ण गोपाल की एक फोटो देखते, बहुत सुंदर गोपाल। तो होगा प्रारब्ध में कोई शोध करना, तो बोलते तुम्हारा घर में जो भगवान है गोपाल, उनका इतना सुंदर है, इतना सुंदर, पैरों में चप्पल क्यों नहीं? पान खाते का तो रोज बोल रहे हैं, इनको चप्पल दिलाओ यार। तो चप्पल तो है नहीं, तो पान वाला ऐसे बोल दिया आप ही बना के दे दो ना। वो दिल में लगा वो चप्पल बना, क्या क्या बोलते ठीक है मैं भगवान को जरा भगवान को मैं चप्पल बना कर, लेकिन ऐसा भक्ति हो गया उसको, वो चलते चलते चप्पल बना के बोलते मिलेगा कहाँ? तो मिलने के लिए कोई बोला आप वृंदावन जाओ, वृंदावन गया तो वहाँ पे मंदिर से मुसलमान है तो धक्का मार के भागा देता। तो रसखान को बाहर में रात को सो रहा था, रात को 3 बजे इतना रो रहा था। इससे तो बहुत कहानी लंबा कहानी है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। रात को 3 बजे पायल का नुपुर जो पायल ऐसे भगवान गोपाल खुद आए, आके वो चप्पल से अपने गोद में लेके चप्पल पहना, उनका रसखान का स्टोरी है। तो रसखान इतना बड़ा भक्त है, 20 कंट्री वाला धर्म करते, 20। उनको पूछा गया अरे मुसलमान है 20 कंट्री वाला, बोले मेरा हाथ इतना बड़ा है ना, मरने का बाद मैं जब लेके जाएगा मोटा रस्सी चाहिए, तो इसीलिए मैं 20 कंट्री वाला धर्म किया। तो उनको बोले कि तो अभी तो मरने का शैया में क्या चाहिए? बोले अगले जन्म में अगर मैं इंसान बन के पैदा हुआ तो मुझे गौरव बना, अगर पशु बनाया तो गाय बना देना, लेकिन मुझे थोड़ा हाथ बुला दे रहा हो। अगर मुझे बर्ड बनाए तो मुझे ना वो जो कमाल विषय है या जो कृष्ण जहाँ बैठते थे वहाँ बिठा देना, और अगर मुझे पत्थर बना देना तो गोवर्धन के नीचे रख देना। तो ये मेरा इच्छा है। तो उसने बोला कि एक मुसलमान आके बोलते हैं कि क्या कमी था इस्लाम में जो तू इतना भक्त हो गया? तो बोलता है कि कमी नहीं इस्लाम में, क्यों इस्लाम ये आन मनवा बौड़ा हो गया सुन मुरली के था। भगवान कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण थे, तो बोलते कि ब्रज त्याज के मतलब ब्रज त्याज के मतलब मैं ब्रज जो है वृंदावन छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाओ, ब्रज त्याज के कहीं नहीं जाओ, रसिक संतों के दर्शन पाओ, जग से प्रीति हटाई राधा नाम परम सुखदाई। वो परम भक्ति का जो पराकाष्ठा है रस खान से सीखने वाले थे, और वो भी तुलसी धारण करते। तो तुलसी धारण जो कंठी माला होते हैं ना गले में जब रखते हैं, तो उसके एक्चुअली बेनिफिट होते हैं कि एक्चुअली तुलसी माला जिसने कंठी माला पहनी है तो और वैसे तो डिवोटी और या जो हरि नाम लेता है और जो इसने कंठी माला पहनी या जिसके घर पे तुलसी है उसके वहाँ पे ना यमदूत ने एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी है यमराज ने अपने यमदूत को उनके पास जाना नहीं, उनके पास जाना ही मत, यमदूत ने क्लियर बोला। जिनके घर पे तुलसी पूजा होती है, हाँ जो कंठी पहनता है और जो डिवोटी भगवान का जिसके जीवा पे भगवान का नाम है, हरि का नाम है, उसके घर पे डोंट गो। अब जो प्रश्न है मेरा प्रश्न, ये मैं बोलने का अधिकार नहीं है बट मैं बोलूँगा, और शायद कभी मेरा भी कुछ ऐसा भक्ति हो और इसमें मैं आ रहा हूँ। पद्म पुराण में बोलते कि नीलकंठे तुलसी नास्ति, जिसका गले में तुलसी नहीं है। इसको सुनिएगा, धीरे धीरे आ रहे, प्रभु के हेल्प चाहिए ताकि हम कैसे इसको पालन करें। नीलकंठे पद्म पुराण का कहना है, नीलकंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ा मानस, जो व्यक्ति तुलसी नहीं लगाते मूढ़ा मानस। आप मूढ़ा मानस का व्याख्या में नहीं करूँगा, आपको समझ लीजिए। दूसरा बोल रहे ये बहुत ही मैं व्याख्या नहीं कर सकता। स्वान विष्टान समान च अन्न जलम च मदिरा, जो आप खा रहे हो अगर तुलसी गला में नहीं है, जो नीचे जा रहे और जा रहे,
और जल जो पी रहे मन का सेवन बने। तो तुलसी का एक और इससे बड़ा इम्पोर्टेंट है, इतना इतना तुलसी करने का वो स्नान जब करते हो बोलते हैं कि स्नान काले तू ये संगे दश्य तो तुलसी शुभा सर्व तीर्थ स्नान भवंती ते न संशय। बोलते जब हम स्नान करते तुलसी घंटी धारण करते तो जब पानी नीचे जाता है ना, गंगा यमुना सारे स्नान हो जाते हैं। तो बोलते अगर तुझे गंगा स्नान कांगेश्वर में बैठ के करना है तुलसी का कंठी ले, तो जब पानी डालेगा ये गंगा स्नान यही बैठ के हो जाता है। ये पद्म पुराण में शास्त्र तक है, ये कोई स्टोरी नहीं है। स्नान करते समय उसका उतारना नहीं है? नहीं, गले में रहते हैं। तो जब पीते हैं ना आप, जब अगर नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है, अगर रहते हैं तो आपको क्या क्या पुण्य है वो, जैसे प्रभु ने बोला कि जमराज जमदूत दूर दूर तक आते ही नहीं। डोंट टच, पर उसके रूल्स हैं, कंठी माला के रूल्स है, वो फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। वो एक्चुअली जैसे चैंटिंग करते 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 भगवान से प्रे करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये सब जो भी नेचुरली होगा। तो उसके रूल्स ऐसे है कि ये गले के नीचे, जैसे प्रभु जी ने बोला ना, इस गले के नीचे है ना कोई भी तामसिक यानी नहीं, ये गले के नीचे आपका प्याज लहसुन नहीं जाना चाहिए, प्रसाद जाना चाहिए। और आपके गले के नीचे ये चैंटिंग तो करना ही है, वो तो ठीक है। और फिर चाय कॉफ़ी भी नहीं जाना, चाय भी नहीं पी सकते। स्कूल में हमारे कॉफ़ी मिलती है, आयुर्वेदिक कॉफ़ी मिलती है, क्योंकि दैट इज जो कैफीन होता है ना उसमें माता जी, उसमें कैफीन होता है नशे वाली। तो कोई भी नशे यानी दारू, नॉन वेज, लहसुन प्याज ये गले के नीचे आपका नहीं उतरना चाहिए। ये है, बस इतना फॉलो करो, भगवान का नाम लो। तो ये तो आप सबको ट्राई करना है, एक गोल रखना है। जैसे प्रभु जी ने इतने सारे, मुझे नहीं पता था, या ये वाला जो लास्ट लाइन था ना, मुझे इसमें थोड़ा पता था, थोड़ा नहीं पता। थैंक यू सो मच।